नमो नारायण। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज हम भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पद्मा एकादशी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से एक वृत्तांत सुनाया, जिसमें पद्मा एकादशी की महिमा उजागर होती है। सूर्यवंश में राजा मानधाता हो गए, बड़े धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और धार्मिक। उनके सत्यनिष्ठा के प्रभाव से, उनके धर्म के प्रभाव से वे राजा में से राज ऋषि बन गए। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, व्याधि से कोई पीड़ा नहीं प्राप्त करता था। उनकी प्रजा भी समस्त धर्म में लगी हुई थी। कुछ कर्मों के कारण राज ऋषि मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। राजा ने कहा कि मैं जितना भी अपना पूर्व काल देखता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आता है कि मैंने कोई ऐसा अत्याचार किया है। जब जब राजा प्रजा पर अत्याचार करती है, उस धरती पर भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना स्वाभाविक हो जाता है। परंतु मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कोई अपनी प्रजा के प्रति अत्याचार किया हो, जिससे मैं 3 वर्षों तक अपनी प्रजा को अकाल से पीड़ित होता हुआ देखूं। फिर भी मेरा कोई ना कोई ज़रूर ऐसा कोई पूर्वकृत पाप होगा, जिसके कारण आज मेरी प्रजा अन्न रहित होकर नष्ट हो रही है। मुझे इसका उपाय सोचना चाहिए। राजा कुछ लोगों को लेकर वन चले गए। वहाँ वन में उन्हें अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। अंगिरा ऋषि के दर्शन करके वे बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। ऋषि अंगिरा ने उन्हें अपने राज्य के कुशल क्षेम पूछे, उनका हाल चाल लिया। तब राजा ने कहा कि मैं अपने होश हवास में ये नहीं समझ रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रजा को अधर्म से पीड़ित किया हो, फिर भी मेरा राज्य वर्षा रहित क्यों है। ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। तुम इतने धर्मानुकूल हो, जिस कारण प्रजा सुखी और संपन्न है। फिर भी यदि 3 वर्ष वर्षा नहीं हुई, उसका एक कारण मुझे जो जान पड़ रहा है। इस वक्त धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है, और यहाँ सतयुग में ब्राह्मण महान तपस्वी माने जाते हैं और श्रेष्ठ माने जाते हैं। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसका प्रतिकार करो, उसका विरोध करो। इसी वजह से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। राजा ने कहा कि एक तो वो भगवान की आराधना कर रहा है, उसका मैं प्रतिकार करूं, दूसरा वो तपस्या में लीन है, ये अनिष्ट मुझसे नहीं होगा। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस पद्मा एकादशी का यदि आप व्रत करोगे, तब भगवान नारायण की कृपा से मेघराजा आपकी पृथ्वी को आप्लावित करेंगे। राजा ने ऋषि अंगिरा के कथन अनुसार प्रजा के साथ मिलकर पद्मा एकादशी का विधिवत व्रत किया। इसका व्रत करने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा, दही और चावल दान में दिया। द्वादशी के दिन इस दान के बाद राजा के राज्य में भरपूर बारिश, मेघराजा प्रसन्न हुए, धरती आप्लावित हुई, राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न हुए। पद्मा एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा, दही और चावल दान देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघौघ संशयं कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। अर्थात
बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे पापों का नाश करके सर्व प्रकार से मुझे सुख प्रदान करिए। हे गोविंद, हम एकादशी करने वाले पुण्यात्माओं को आप भोग और मोक्ष प्रदान करिए। मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से नीच योनि में पड़े हुए पितर उच्च गति को प्राप्त होते हैं। पर आप आज पद्मा एकादशी का लाभ लें। नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, हरि नारायण 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 नारायण